फिर आ गया हमारे पास प्रोग्रेसिव करिकुलम। ये हमारे पास एक लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होती है, जिसमें सिर्फ टीचर ही टीचर नहीं होता बल्कि स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। सपोज जैसे आप लोग बैठे हो तो मैं आपसे जब क्वेश्चन पूछो तो आप लोग मुझे आंसर्स कर रहे हो, इट मींस हम लोग कौन से स्टेज पे, प्रोग्रेसिव करिकुलम में। क्यों? क्योंकि आप भी में उस पार्ट का हिस्सा हो। ऐसा नहीं हो कि बस मैंने पढ़ा दिया, मैंने आपको बता दिया, बस छुट्टी होगी, नहीं। मैं साथ साथ आप लोगों से भी कॉल करवा रहा हूँ कि मुझे बताएं ये चीज क्या होती है, वो चीज क्या होती है। तो जहां पे स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच या लर्नर सेंटर्ड अप्रोच आ जाए ना, तो वहां पे एक लर्नर की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छे से होती है, एक लर्नर की ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है, एक लर्नर की डेवलपमेंट अच्छे से होती है, क्योंकि वो खुद उन चीजों में इन्वॉल्व होता है। It is a factor of our motivation in which individual achievement believing that the persons are naturally good, जिसमें ये एक ऐसा फैक्टर होता है प्रोग्रेसिव में जिसमें आप स्टूडेंट्स को या किसी भी बंदे को इंडिविजुअली मोटिवेट करते हैं। और मोटिवेट क्यों करते हैं? मोटिवेट इसीलिए करते हैं ताकि उसके अंदर के स्किल्स वो बाहर लेकर आ सके। जब अपने स्किल्स को बाहर निकालेगा तो उसे अपने ऊपर यकीन होना शुरू हो जाएगा कि हाँ मैं ये काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, हाँ मैं ये काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। और उसमें नेचुरली एक चीजों की एनहांसमेंट आती है और बहुत अच्छा फील करना शुरू कर देते हैं, बहुत अच्छे से बिहेव करना शुरू कर देते हैं और उसकी इंप्रूवमेंट दिन ब दिन हो रही होती है। ठीक है। फिर मार्शल एंड बिलीज हमारे पास है, वो कहते हैं एक्सपीरियंस इज द क्लासरूम विच आर द प्लान एंड एनेक्टेड बाय द टीचर एंड आल्सो लर्नर बाय द स्टूडेंट्स। कहते हैं एक्सपीरियंसेस ही वो चीज होती है जो टीचर ने प्लान करने से स्टूडेंट हासिल करता है, स्टूडेंट से जो टीचर के पास नॉलेज आती है वो ही हमारे पास एक प्रोग्रेसिव लर्निंग होती है। जिसमें अब मैं बाहर अगर कुछ बच्चे करें तो मुझसे देख करके मुझे अगर कुछ पॉजिटिव चीज नजर आ रही है, मुझसे वो पॉजिटिव चीज गेन करूंगा तो वो मेरे लिए बड़ी ऑथेंटिक और बड़ी इंफॉर्मेटिव होगी। क्यों? क्योंकि वो मुझे एक प्रोग्रेसिव लर्निंग में मिली है। कोई कंफ्यूजन? फिर कुछ पॉइंट्स हमारे पास ट्रेडिशनल के, रीड करें। मिसबा बताओ। देखो, हाँ गुड, एक्सीलेंट। ट्रेडिशनल में कह रहा है कि इस चीज पे स्कूल फोकस करता है कि बच्चे टीचर क्या पढ़ा रहा है। ठीक है। जबकि प्रोग्रेसिव में इस चीज पे फोकस किया जा रहा है कि बच्चे किस तरीके से पढ़ रहा है, हाउ दे कैन लर्न, किस तरीके से पढ़ रहा है। ठीक है। अब अगर हम ट्रेडिशन की बात करें, मैं यहाँ पे खड़ा लेक्चर दे रहा हूँ, जैसे मैंने स्लाइड्स नहीं, कुछ भी नहीं, बस मैं लेक्चर दे रहा हूँ, आपके पास कुछ भी नहीं है, स्लाइड्स आपके पास मोबाइल में नहीं, बस आपको क्या पता चलेगा? कुछ भी समझ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो चीजें आपके पास नहीं है। ठीक है। तो हम इस टाइम कौन से उसमें करिकुलम में है? जिस पेज में प्रोग्रेसिव में। एक्सीलेंट। फिर कह रहे हैं इट एम्फसाइज ऑन द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग। ये एक ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग पे जोर देता है। ठीक है। जबकि हमारे पास प्रोग्रेसिव क्या करता है? कहता है इट एम्फसाइज ऑन इंप्रूविंग टीचिंग प्रोसेसेस। वो कह रहा है कि टीचिंग प्रोसेस को जितना इंप्रूव कर सकते हो उतना ही करते रहो। ठीक है। जब आप इंप्रूव करेंगे तो डेफिनेटली टीचर की भी लर्निंग हो रही है और स्टूडेंट की भी लर्निंग हो रही। माइट भी जो चीजें वो नया टीचर लेकर आ रहा है उससे दूसरे टीचर्स भी बड़े इफेक्टिव होकर वो भी उनसे चीजें सीख रहे होते हैं। फीडबैक इज शेयर्ड एनुअली। इसमें क्या होता है कि फीडबैक जो होती है साल के आखिर में दी जाती है। ठीक है। जबकि प्रोग्रेसिव में साथ साथ ही आपको दी जाती है कि यहाँ पे आप ड्रॉबैक रहा है, यहाँ पे आपने बेटरमेंट की जरूरत है, यहाँ पे अच्छे से करो, यहाँ पे फलाना करो, तो वो साथ साथ हमें जरूरत होती है। क्लियर है? देन कह रहे गोल्स आर स्टैटिक एंड डू नॉट चेंज। ट्रेडिशनल में क्या होता है कि गोल्स बस जो सेट कर दिए वो चेंज नहीं होंगे। ठीक है। जबकि प्रोग्रेसिव में गोल्स हमारे फ्लेक्सिबल होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के साथ किसी भी टाइम पे किसी भी चेंजेस की अगर जरूरत पड़ जाती है तो वो फौरन कर दी जाती है। ठीक है। ऐसा नहीं कि बस जो चीज फाइनलाइज कर दी वो फाइनलाइज है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। फिर कह रहा है रिपोर्ट कार्ड ऑफ अ पास्ट परफॉर्मेंसेस। इसमें आप क्या करते हैं? रिपोर्ट कार्ड्स देते हैं पास्ट की परफॉर्मेंस पे।
जबकि प्रोग्रेसिव में हम देखते हैं आप फ्यूचर के लिहाज से उसको देते हैं प्रोग्रेस। ठीक है, फिर कह रहे हैं ट्रेडिशनल एलिमेंट्री एंड मिडिल स्कूल्स एम्फसाइज फॉर्मल एक्टिविटीज। ये जो ट्रेडिशनल है वो क्या करते हैं एलिमेंट्री लेवल पे, मिडिल या स्कूल्स में वो क्या करते हैं एम्फसाइज करते हैं फॉर्मल एक्टिविटीज पे, जो एक फॉर्मल एक्टिविटीज होती है उसी पे एम्फसाइज करके उसने रखा होता है। जबकि प्रोग्रेसिव में क्या होता है ये यूटिलाइज करते हैं प्ले बेस्ड भी, प्रोजेक्ट्स भी, इंकरेज लर्निंग भी। प्ले बेस्ड मतलब कोई गेम के थ्रू आपने स्टडी करवा दी, प्रोजेक्ट से मुराद आपने कोई असाइनमेंट दे दिया, कोई मॉडल बनाने को दे दिया, कुछ फलाना करने को दे दिया, वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होगी, वो इन चीजों को इंकरेज करते हैं। फिर लर्नर्स आर पैसिव, इसमें लर्नर्स आर क्या होते हैं पैसिव होते हैं, लाइक डल होते हैं, बस टीचर बोल रहा स्टूडेंट जस्ट सिटिंग लाइक अ स्टैच्यू। ठीक है, जबकि प्रोग्रेसिव में लर्नर्स आर एक्टिव, वहां पे वो एक्टिव किस वजह से होते हैं क्योंकि वो खुद इन्वॉल्वमेंट कर रहे होते हैं, उनकी पूरी की पूरी इन्वॉल्वमेंट टीचर के साथ होती है। क्लियर, कोई कंफ्यूजन? क्लियर, पेरेंट्स आर आउटसाइडर्स एंड अनइन्वॉल्व। ट्रेडिशनल में क्या होता है पेरेंट्स बस बाहर वाले हैं तो उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट स्कूल में नहीं होगी, चाहे स्कूल में जो मर्जी बच्चे के साथ हो रहा है पेरेंट्स ने कुछ भी नहीं कह सकते, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकते। जबकि प्रोग्रेसिव में पेरेंट्स आर द प्राइमरी टीचर्स, पेरेंट्स क्या है प्राइमरी टीचर्स हैं। ठीक है, गोल सेटर्स हैं, वो गोल सेट्स करते हैं, प्लानर्स हैं एंड सर्व एज अ रिसोर्सेज, वो पेरेंट्स जो है वो प्लानर्स भी हैं, वो सेटर्स भी हैं, और वो क्या करते हैं टीचर्स एज अ प्राइमरी टीचर रोल भी यूज करते हैं, और वो एज अ रिसोर्स है किसी भी स्टूडेंट का। क्लियर है? देन community separate from school except of funding, community सिवाय फंडिंग के पैसे के अलावा वो हर चीज से बाहर है। जबकि वहां पे कम्युनिटी जो है एक एक्सटेंशन है क्लासरूम का, वहां तक उनको इजाजत है इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, स्कूल इज प्रिपरेशन फॉर लाइफ, यहाँ पे स्कूल इज प्रिपरेशन ऑफ लाइफ के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, वहां पे स्कूल इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, वहां पे ये कंसीडर किया जाता है कि स्कूल ही जिंदगी का एक हिस्सा है, जबकि यहाँ पे समझा जाता है कि स्कूल जो है ना जिंदगी के लिए तैयार किया जाता है स्कूल में। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ये हमारा आज का लास्ट चैप्टर था, यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है सबको? ऑनलाइन वाले कोई कंफ्यूजन आपको आप पूछ सकते हैं। ये हमारा लास्ट चैप्टर था, 7 चैप्टर्स जो उसमें आपने ट्रेंड्स हैं, इश्यूज हैं, वो आपने खुद स्टडी आउट करना है।